तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर के अपडेट प्रेजेंट है पेंशन से रिलेटेड। यदि अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजी से प्राप्त हो जाए। देखेंगे बजट में मिलेगा हायर पेंशन का तोहफा। लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। सरकार संगठन के तुरंत बाद ही वित्त मंत्री सीतारमण एक्शन में जो है नए बजट में मिलेगा हायर पेंशन का तोहफा। लगातार बने रहिए, हम फुल अपडेट आपको देने। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के सदस्य नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन का इंतजार कर रहे हैं और ईपीएफओ जिसके ऊपर हायर पेंशन के लिए लाखों आवेदन पत्रों को संग्रहित करने की जिम्मेदारी है और वह अभी भी कर्मचारियों की जो है कमी का हवाला दे रहा है। उसे संशोधित करना ही होगा और अभी भी यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि हायर पेंशन की गणना कैसे की जाए। वही पेंशन भोगी इसे इंतज़ार में है कि कब मिलेगी, पेंशन बढ़ेगी। ठीक है, तो हायर पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया की संख्या और पेंशन भोगियों के साथ जो है हेडलाइन है आपके लिए उपभोक्ताओं को भी परेशानी। मुद्दे की उत्पत्ति 2014 का संशोधन और विवाद, ईपीएफओ की मौजूदा स्थिति और प्रयास, केंद्रीय जो है न्यायिक बोर्ड सीबीटी की समीक्षा, भविष्य की चुनौती और न्यूनतम मासिक पेंशन की समीक्षा की मांग और ईपीएस 1995 क्या है और पेंशन पात्रता, योगदान, निष्कर्ष सब कुछ हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। लगातार बने रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अपडेट में जो है हमारे हायर पेंशन का तोहफा आपको मिलने वाला है। हायर पेंशन के लिए जो है आवेदन प्रक्रिया और संख्या के बारे में सबसे पहले क्या है तो उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसके बारे में समझे कि क्या है। ईपीएफओ के पास हायर पेंशन के लिए कुल 10,75,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से जो है 41,000 के लगभग आवेदन ऐसे पेंशनरों के हैं जो कि जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले ही सेवानिवृत्ति ली थी और इसमें देखेंगे 10,34,000 सदस्य संयुक्त विकल्प, जहां उनकी जो है तनख्वाह 15,000 रुपये की सीमा और से अधिक थी। इसके तहत आते ही दिसंबर 2023 तक लगभग जो है 1.17 मिलियन आवेदन विभिन्न चरणों में सत्यापन के लिए थे और यह स्पष्ट नहीं है कि इन्हें संशोधित करने में कितना समय लगेगा। पेंशनभोगियों के साथ उपभोक्ताओं जो नियोक्ताओं को भी है परेशानी। तो क्या परेशानी है? पेंशन को लेकर के ज़मीनी स्तर पर प्रगति धीमी रही है और जिससे कि कई पेंशनरों से और सदस्यों के साथ साथ नियोक्ताओं को भी जो है अनिश्चितता भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। और पेंशन एक्टिविटीज़, परवीन कोहली ये कहते हैं कि 1 सितंबर 2014 के बाद के मामलों के क्रियान्वयन में देरी बहुत लंबी हो गई है और कई पेंशनर्स इस जो है वजह से पीड़ित हैं। कुछ तो बिना लाभ के ही स्वर्ग सिधार गए। पेंशन एक्टिविटीज़ सी कुमार का मानना है कि कई मामलों में नियोक्ता पुराने रिकॉर्ड को सत्यापित और प्रमाणित नहीं कर सके। ईपीएफओ को ऐसे कर्मचारियों की मदद करनी चाहिए। वैकल्पिक सत्यापन विधियों पर विचार भी करना चाहिए। मुद्दे की उत्पत्ति, ईपीएस जो कि 1995 में शुरू किया गया था, ईपीएफओ के तहत है जो औपचारिक क्षेत्र के लिए भविष्य निधि योजना चलाता है और 20 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को ईपीएफओ में मासिक 15,000 रुपये की सीमा पर 12% का योगदान करना है और नियोक्ता के 12% शेयर में से 8.33 यानी 3% ईपीएस को फंड करने के लिए दिया जाता है और केंद्र भी मासिक वेतन का 1.16% योगदान करता है। तो 2014 का संशोधन और विवाद, सितंबर 2014 में योजना में संशोधन किया गया ताकि अधिक योगदान सुनिश्चित किया जा सके। संशोधन ने जो है मासिक वेतन की सीमा को 6,500 रुपये से बढ़कर के 15,000 रुपये कर दिया और सदस्यों को अपने वास्तविक वेतन का 8.3
3.3% ईपीएस में योगदान करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इस संशोधन को बरकरार रखा, जिससे कि सदस्य उच्च पेंशन का जो है विकल्प चुन सकते थे। ईपीएफओ की मौजूदा स्थिति और प्रयास की बात करें तो ईपीएफओ में उच्च पेंशन के आवेदन प्रक्रिया को समझने के लिए जो है कई परिपत्र जारी किए गए, और समय सीमा की बात करें तो कई बार जो है बढ़ाया है कि एक जो है एक्ट्यूरियल्स अभ्यास भी एक्चुअली करके चला रहा है, और ताकि जो है उच्च पेंशन के प्रभाव का आकलन किया जा सके। ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्रियान्वयन को तेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे जो है ईपीएस को नुकसान हो सकता है। केंद्रीय न्यायिक बोर्ड सीबीटी की समीक्षा की बात करें तो सीबीटी जो ईपीएफओ का उच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्री और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव करते हैं, उन्होंने नियमित रूप से इस फैसले के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। एक रिपोर्ट में जो ईपीएफओ ने कहा कि इस कार्य के विभिन्न आयाम हैं, और जिसमें जो है यह तथ्य भी शामिल है कि कई कर्मचारियों, पेंशनरों और नियोक्ताओं ने आवश्यक वितरण और स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। भविष्य की चुनौती की बात करें, ईपीएफओ को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 9,000 रिक्तियों में से लगभग 4,000 हाल ही में भरे गए हैं, और हरिभजन सिंह सिंधु ट्रेड यूनियन हिंद मौजूद सभा के महासचिव का कहना है कि अधिकारियों पर बहुत ही अधिक बोझ और मौजूदा स्टाफ के पास इतनी अधिक आवेदन की जांच करने का समय नहीं है। न्यूनतम मासिक पेंशन की समीक्षा की मांग की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये की समीक्षा की मांग भी लंबित है, जिसे कि 2014 में तय किया गया था कि पेंशनरों और ट्रेड यूनियनों ने जो है इसे कम से कम 2 गुना करने की मांग की है, लेकिन केंद्र ने इस पर सहमति नहीं दी है। नई सरकार के संगठन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब जून के अंत में बजट पेश करेंगी, तब जो है पेंशन भोगियों को बढ़ी पेंशन का तोहफा दिया जा सकता है। तो दोस्तों, काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हायर पेंशन के फैसले अच्छी खबर आ सकती है। तो ईपीएस 1995 क्या है, इसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सेवानिवृत्त, मृत्यु या विकलांगता के कारण सदस्यों में को कम से कम 1,000 प्रति माह की जो है पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों को अपने बढ़ते उम्र के साथ आरामदायक और सुरक्षित भविष्य की गारंटी दी जाती है। तो पेंशन पात्रता की बात करें तो जो सदस्य 58 वर्ष की एज में जो है 15,000 प्रति माह की वेतन सीमा के साथ सेवानिवृत्त होते हुए 10 साल की सेवा के बाद पेंशन के लिए पात्र होता है। इसके अलावा जो है यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की जो है एज से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो वह 50 वर्ष की एज के बाद प्रारंभिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। अब योगदान रहा कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों प्रत्येक माह 15,000 तक के जो है मूल वेतन का 12% ईपीएफओ में योगदान करते हैं, और इसके तहत नियोक्ता का 12% योगदान में से लेकर के 8.33% ईपीएस में और 3.67% ईपीएफ में जाता है, जबकि सरकार 1.16% मूल वेतन का योगदान ईपीएस के रूप में सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। तो यह योजना का स्वावलंबी पेंशन योजना है, और जो कि कर्मचारियों को उनके जो है वृद्धावस्था के बाद भी आर्थिक सहारा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में भी आपको हम जानकारी प्रदान कर दें कि ईपीएफओ को कर्मचारियों की कमी और उच्च पेंशन के लिए जो है किए गए आवेदनों की भारी संख्या के बीच संतुलन बनाना होगा, और इसे सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी आवेदनों का
सही समय पर निपटारा हो और साथ ही ईपीएस की स्थिरता भी बनी रहे। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसे जो है सफलतापूर्वक पूरा करना लाखों पेंशनरों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट पाना है तो हम फुल अपडेट, फुल जानकारी हर चीज़ के बारे में देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।